दोस्तों, आज मैं आपसे सिर्फ शेयर मार्केट की बात करने नहीं बैठी हूँ। इस मार्केट में मैंने 20 साल का सफ़र तय किया है, जहाँ मैंने प्रॉफ़िट भी देखा, लॉस भी देखा और हर गिरावट से सीखा और हर ऊँचाई से अनुभव लिया। लेकिन मेरी कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि मैं सिर्फ मार्केट की दुनिया से नहीं, बल्कि फ़िल्म और टीवी की दुनिया से भी जुड़ी रही हूँ। मैंने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के तौर पर कई शो और प्रोजेक्ट्स किए हैं दूरदर्शन के लिए, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं और कैमरे के पीछे से ये भी समझा है कि हर स्क्रिप्ट की तरह हर ट्रेड का भी एक स्क्रिप्ट होता है। बस फ़र्क इतना है दोस्तों कि फ़िल्म में डायरेक्टर जो होता है वो गलती सुधार सकता है, लेकिन मार्केट में अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया तो यहाँ कट बोलने का मौका नहीं मिलता। और आज मैं अपने इस 20 साल के अनुभव और फ़िल्मी नज़रिए से आपको एक ऐसा सच बताने जा रही हूँ, जो आपकी ट्रेडिंग लाइफ़ को बदल सकता है। शेयर मार्केट में लोग बड़े-बड़े सपने लेकर आते हैं, जल्दी अमीर बनने का, हर दिन लाखों कमाने का। लेकिन सच बताऊँ, मार्केट किसी की माँ नहीं है, जो रोज़ आपको दूध पिलाए। यहाँ जो जीतता है, वो सिर्फ़ एक चीज़ से जीतता है, बताइए क्या? रिस्क मैनेजमेंट से। तो यह मैं आपको अपने 20 साल के अनुभव से कह रही हूँ। पहला है रियलिटी चेक। 95% लोग मार्केट में सिर्फ इसी वजह से हारते हैं, क्योंकि वो पहले प्रॉफिट देखते हैं और रिस्क को भूल जाते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान को लॉस का जो दर्द होता है, प्रॉफिट की खुशी से 2 गुना ज़्यादा तकलीफ देता है। इसलिए जब आप बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड करते हैं, तो दोस्तों प्रॉफिट की खुशी के पीछे भागते भागते लॉस का जख्म खा बैठते हैं। मेरा अनुभव कहता है कि 20 साल में अनगिनत लोगों को मैंने आते जाते देखा है। कुछ करोड़पति बने तो कुछ कर्ज में डूबे। फर्क सिर्फ इतना था कि जिन्होंने रिस्क मैनेजमेंट किया, उन्होंने अपने सपने पूरे किए, और जिन्होंने अनदेखी की, ब्लाइंड होकर मार्केट में खेले, तो वो मार्केट के शिकार हो गए। प्रैक्टिकल टिप: हर ट्रेड से पहले खुद से पूछो, दूसरा, मैं इस ट्रेड में कितना रिस्क लेने को तैयार हूँ। तीसरी, अगर ये ट्रेड उल्टा चला गया तो मैं कितना लॉस झेल सकता हूँ। चौथी टिप है, क्या मेरा लॉस मेरी नींद, मेरी शांति छीन लेगा। याद रखो, रिस्क मैनेजमेंट कोई डरने की चीज़ नहीं है, बल्कि ये आपकी ढाल है। जैसे एक योद्धा बिना ढाल के युद्ध में नहीं उतरता, वैसे ही एक ट्रेडर बिना रिस्क मैनेजमेंट के मार्केट में नहीं उतर सकता। जिंदगी हो या शेयर मार्केट, सवाल ये नहीं कि खतरा है या नहीं है, सवाल ये है कि हम उस खतरे को कैसे संभालते हैं। क्योंकि रिस्क से भागने वाला कभी जीतता नहीं है, जीतता वही है जो रिस्क को मैनेज करके चलता है। जो रिस्क को मैनेज करता है वो कभी नहीं हारता। रिस्क की असलियत क्या है? हर इंसान रिस्क लेता है। कोई बिजनेस में पैसा लगाता है, कोई प्यार में दिल लगाता है, कोई बच्चों की पढ़ाई में निवेश करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई सोच समझ कर रिस्क लेता है और कोई अंधा होकर। रिस्क हमें डराता है क्योंकि इंसान का दिमाग सुरक्षा चाहता है। लेकिन याद रखो, ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। अगर आप रिस्क को मैनेज करना सीख गए ना, तो डर की जगह आत्मविश्वास आ जाएगा। सोचिए, एक किसान जब बीज बोता है तो उसे नहीं पता कि बारिश सही होगी या नहीं, लेकिन फिर भी वो बीज बोता है, क्योंकि बिना रिस्क लिए कभी भी फसल नहीं उगती है। इन्वेस्टिंग एंड लाइफ दोनों में प्रिंसिपल। मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है स्टॉप लॉस लगाना, डाइवर्सिफाई करना, जितना नुकसान सह सको उतना ही लगाना। जिंदगी में रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है सही रिश्ते चुनना, समय पर फैसला लेना, बैकअप प्लान बनाना। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। इस बात को हमेशा याद रखो, रिस्क जो है आपका दुश्मन नहीं है, वो है आपके लिए अपॉर्चुनिटी। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये है कि लोग सोचते हैं अगर मैं रिस्क लूँगा तो हार जाऊँगा। लेकिन सच ये है कि अगर रिस्क नहीं लिया तो जीतने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए याद रखो, भाग्य हमेशा बहादुर का साथ देता है, और बहादुर वही है जो रिस्क लेने से पहले उसे मैनेज करना जानता है। तो आज से तय करो, रिस्क से डरो मत, उसे संभालो, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट ही असली सक्सेस मैनेजमेंट है। सवाल उठता है कि रिस्क मैनेजमेंट है क्या? रिस्क मैनेजमेंट वैसा है जैसे सीट बेल्ट,
जो नुकसान से बचाती है। रिस्क मैनेजमेंट सीखना क्यों जरूरी है? इंसान फायदे से ज्यादा नुकसान से डरता है। मार्केट में लोग घबरा कर गलत फैसले ले लेते हैं। रिस्क मैनेजमेंट कैसे सीखे? इसके लिए 3 पॉइंट्स है। पहला है खुद को समझो अच्छे से। स्वभाव, लिमिट और कैपिटल आपके पास कितनी है। दूसरा, अच्छे से प्लान बनाओ। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस तय करो। तीसरा, अनुशासन रखो। रोज प्रैक्टिस, कंट्रोल और रूल्स को फॉलो करो। मार्केट आपको गिराएगा, लालच देगा, डराएगा, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट की ढाल लेकर चलने वाला कभी हारता नहीं। तो दोस्तों, आज हमने समझा रिस्क मैनेजमेंट का आधार। अगले एपिसोड में खोलेंगे रिस्क मैनेजमेंट के टूल्स और वो गलतियां जो सबको बर्बाद करती हैं। इन शेयर मार्केट में एक बात हमेशा याद रखिए, हर कोई पैसा बनाना चाहता है, बस एक ही दिन में खरबपति बनना चाहता है। शेयर मार्केट कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एक ही दिन में आपको खरबपति बना देंगे या हर दिन सिर्फ आपको प्रॉफिट ही होगा। अगर आप सही स्ट्रेटजी और रिस्क को मैनेज करके ही चलेंगे तो आप मार्केट में टिक पाओगे। प्रॉफिट से पहले हमेशा रिस्क को ध्यान में रखें, यही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। ट्रेड स्मार्ट, मैनेज रिस्क। अब रिस्क मैनेजमेंट आखिर है क्या चीज? यह सिर्फ लॉस को रोकना नहीं है, बल्कि यह आपके कैपिटल को सुरक्षित रखने और मार्केट में लंबे समय तक बने रहने की एक कला है। उदाहरण के लिए, एक ट्रेडर था जो एक दिन में बहुत पैसा कमाता था, लेकिन एक ही गलत ट्रेड में सब कुछ खो देता था। उसकी सबसे बड़ी गलती पता है क्या थी? उसने अपने रिस्क को मैनेज नहीं किया। रिस्क मैनेजमेंट के मुख्य सिद्धांत, पहला है स्टॉप लॉस का उपयोग करें। क्या है ये? एक ऐसा टूल है जो आपके लॉस को एक निश्चित सीमा तक सीमित कर देता है। मान लीजिए आपने 100 रुपए का एक शेयर खरीदा और आपने 95 का स्टॉप लॉस लगाया। अगर शेयर की कीमत 95 पर आती है तो आपका ट्रेड अपने आप बंद हो जाएगा। तो इससे आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं। नंबर 2, दूसरा सिद्धांत, पोजीशन साइजिंग को समझें। यह तय करना है कि आपको एक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का कितना प्रतिशत लगाना चाहिए। नियम, इसका एक सामान्य नियम यह है कि एक ट्रेड में अपनी पूंजी का 1 से 2% से ज्यादा का रिस्क ना लें। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 50,000 रुपए की पूंजी है तो एक ट्रेड में आपका अधिकतम नुकसान 500 से 1,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन, विभिन्नता करें। क्या है ये? अपने पूरे पैसे को एक ही स्टॉक में ना लगाएं। अपने निवेश को अलग अलग सेक्टरों और कंपनियों में बांटें। इससे फायदा ये होगा आपको कि अगर एक सेक्टर में मंदी आती है तो दूसरे सेक्टर में का प्रॉफिट आपके लॉस को संतुलित कर सकता है। उदाहरण के लिए, आपने सारे अंडे एक ही टोकरी में ना रखें। इमोशनल ट्रेडिंग से बचें, ये चौथा सिद्धांत है। डर और लालच के आधार पर ट्रेड ना करें, अपने बनाए हुए नियमों का पालन करें। इसका फायदा यह है कि इससे आप तर्कहीन निर्णय लेने से बचेंगे। और भाग 3 है जो लोग गलतियां करते हैं, स्टॉप लॉस को हटाना। जब मार्केट आपके विपरीत जाता है तो लोग अक्सर स्टॉप लॉस हटा देते हैं इस उम्मीद में कि मार्केट वापस आएगा। यह सबसे बड़ी गलती है। ओवर ट्रेडिंग, बार बार ट्रेड करना, नीचे गया फिर ले लिए, गया फिर ले लिए, यह सोचकर कि हर ट्रेड में प्रॉफिट होगा। इससे ब्रोकरेज और लॉस दोनों बढ़ सकते हैं। बदला लेने वाली ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, एक लॉस के बाद उसे कवर करने के लिए बड़ा रिस्क लेना। सारांश और निष्कर्ष, संक्षेप में यही है कि सभी मुख्य बिंदुओं को दोहराएं। स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग, डाइवर्सिफिकेशन, इमोशनल कंट्रोल, इस सब चीज़ों का एक ही निचोड़ निकलता है कि रिस्क मैनेजमेंट एक सफल ट्रेडर बनने की नींव है।
यह आपको रातों-रात तो अमीर बनाएगा नहीं, लेकिन आपको लंबे समय तक मार्केट में टिके रहने में मदद करेगा। याद रखिए हमेशा प्रॉफ़िट से पहले हमेशा रिस्क को मैनेज करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, कल मिलेंगे 9 बजे एपिसोड 2 यानी भाग 2 में। तो बने रहिए हमारे साथ, मेरी अपनी रेसिपी 1 की यात्रा के साथ जुड़े रहिए और मिलते हैं कल।